अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर हुकूमत का एक दिलचस्प वाक़ा पेश करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और बादशाह भी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाप की वफ़ात के बाद तख्त के वारिस हुए। आप अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने एक खास खूबी रखी थी। इस मोजज़ाती अंगूठी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम जिन्हों इंसान और हैवानात पे हुकूमत करते थे वो गुम हो गई थी। उसका गुम होना था कि आप अलैहिस्सलाम तख्त से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हाथ से सल्तनत निकल गई। ये अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। कुछ अरसा बाद शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई। अंगूठी मछली का नवाला बन गई। एक मर्तबा मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो ये मछली भी जाल में आ गई। मछली बाजार ले गए और बेच दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिमों ने मछली खरीदी। इत्तेफाक की बात है यही मछली खादिमों के हाथ लग गई। मछली महल में लाई गई। मछली को साफ करने के लिए जब पेट चाक किया गया तो उसमें गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग उठी। अंगूठी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम दोबारा सल्तनत के वारिस बन गए। बताया जाता है कि अंगूठी पर इस्म आज़म कंधा था। जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। आप अलैहिस्सलाम अपने बेशतर काम जिन्नों से भी लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ खूबियाँ थी जो किसी बादशाह में नहीं थी और न क़यामत तक किसी को नसीब होगी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब न हो। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। आप अलैहिस्सलाम इंसानों, जिन्नों, हैवानों और हवा पर हुकूमत करने लगे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लस्तीन में एक इबादत खाना तामीर किया। अगरचे तामीर करने का इरादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया था, लेकिन ज़िंदगी में उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ताहम उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत खाने की जगह मुंतखब कर दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर हुकूमत में इबादत खाना तामीर करवाया, इसलिए इस इबादत खाने का नाम हैकल सुलेमानी पड़ा। हैकल सुलेमानी की तामीर का काम 7 साल तक जारी रहा। रिवायत के मुताबिक बहुत भारी तादाद में लोगों ने तामीर के काम में हिस्सा लिया। बैज़ रिवायत के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने काम किया। इसराइली रिवायत में हैरत अंगेज़ बात पाई जाती है कि तामीर के दौरान जिन्होंने भी हिस्सा लिया वो दूर दराज मकामात से पत्थर उठा उठा कर लाते थे और दीवारें चुनते थे। तारीख से ये बात मालूम होती है कि इस इबादत खाने की लंबाई 9 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर एक मखसूस जगह बनाई गई थी जहां ताबूत सकीना रखा गया। ये एक संदूक की शक्ल में था। ये बहुत मुतबरक माना जाता था। उसमें यहूदियों के तबरकात रखे गए थे। कुरान करीम में इसके कुछ इरशादात मिलते हैं। वो ये कि जब इसराइलियों के हाथ से ये मुतबरक संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। उसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थीं। इसमें नवरादात के नस्खे भी थे। जब तालूत इसराइलियों का बादशाह बना तो ये संदूक दोबारा बनी इसराइल के हाथ आया। ताबूत सकीना हासिल करने के लिए तालूत को जंग लड़नी पड़ी। ये जंग काफिरों से लड़ी गई। इस जंग में तालूत ने अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगी थी कि ए रब, मुझे सब्र करने की सलाहियत अता कर, मुझे साबित कदम रख और काफिरों पे फतह दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पे यकीन कामिल रखते थे और हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करते थे। आप अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का करिश्मा और उसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश रखते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ 2 मुसाफिर आए कि हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हम खाने का मुआवजा अदा करेंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी और बोली, मेरे पास थोड़ी सी गंदम है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद बुढ़िया जब आटा ला रही थी तो रास्ते में जोरदार हवा चलनी शुरू हुई। आटा हवा ले उड़ी। बुढ़िया के हाथ खाली हो गए। बुढ़िया ने रोना शुरू किया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप अलैहिस्सलाम इस ज़माने में कमसिन थे। आप अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब दरियाफ़त फरमाया तो वो बोली कि मैं गंदम पिसवा कर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी, आटा उड़ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जाकर उससे फरियाद कर।
بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں، ہوا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کروں؟ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کر دو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور گزارش کر کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑ کر لے گئی۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا، کس کے کہنے پہ اس طرح کی بات کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں؟ یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گیا؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہ حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں کچھ تاجر بیٹھے تھے۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے سبھی تاجر نے خدا سے منت مانگی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، کیونکہ ان کی کوشش سے خدا کا مصلحت کا راز معلوم ہوا۔